हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि गज सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था अमर सिंह राठौड़ और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह। तो हमने अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ा था कि इन्हें कटार का धनी कहा जाता है, और उसमें हमने मतीरे की राड़ के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम पढ़ते हैं उनके ही भाई जसवंत सिंह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जसवंत सिंह के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड आता है 1638 से 1678 ईस्वी तक। 1638 से 1678 ईस्वी तक। तो जसवंत सिंह के समकालीन हम देखते हैं कि मुगल वंश में कौन है। तो हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। जब शाहजहां बीमार पड़ गए थे 1658 ईस्वी में, तब इनके दो पुत्रों, एक का नाम आता है दारा शिको और दूसरे का नाम आता है औरंगजेब। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध का क्या नाम आता है? धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। तो उसके अंदर शाहजहां ने साथ दिया था दारा शिकोह का, और जो ये मारवाड़ के जसवंत सिंह है, इन्होंने भी दारा शिकोह का साथ दिया था। लेकिन इस युद्ध में विजय कौन हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब की जीत हुई और इन्होंने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। अब देखते हैं कि पहले तो साथ दिया दारा शिकोह का, बाद में ये हो जाते हैं औरंगजेब की साइड। आगे जो भी युद्ध होते हैं उसमें ये औरंगजेब का साथ देते हैं। तो इस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में, जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? दारा शिकोह का। आगे अन्य युद्धों में साथ देंगे किसका? औरंगजेब का। फिर औरंगजेब का हमने टाइम पीरियड पढ़ा 1658 से 1707 में। तो 1658 में तो इनका राज्याभिषेक हुआ था आगरा में, और वहीं 1659 ईस्वी में इनका दोबारा राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में। तो फिर दारा शिकोह के एक अन्य सेनापति का नाम आता है, जिसका नाम आता है कासिम खान। ये जो कासिम खान है, इनके साथ में जसवंत सिंह की हो जाती है अनबन, जिस कारण जसवंत सिंह चले जाते हैं जोधपुर। तो ये बीच युद्ध में से ही जोधपुर चले जाते हैं। तब इनकी रानी का नाम आता है उदयपुरी रानी। ये जो दुर्ग के प्रवेश द्वारों को बंद करवा देती है। क्यों करवाती है? और इनको ये कहती है कि जो क्षत्रिय होता है वो युद्ध के मैदान को बीच में से छोड़कर नहीं आता, इसलिए उन्होंने अपने दुर्ग के प्रवेश द्वारों को बंद करवा दिया था। तो ये स्टोरी क्या थी? हमने पहले जसवंत सिंह का टाइम पीरियड पढ़ा 1638 से 1678 ईस्वी तक। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इस समय जब शाहजहां बीमार हुए 1658 ईस्वी में, तब उनके दो पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ धर्मत का युद्ध। कब हुआ? 1658 ईस्वी में, जिसमें शाहजहां ने साथ दिया दारा शिकोह का और जसवंत सिंह ने भी साथ दिया किसका? दारा शिकोह का। उसके बाद में जीत होगी औरंगजेब की। औरंगजेब ने शासन किया 1658 से 1707 ईस्वी तक। तो हमने पढ़ा 1658 में शासन, इन्होंने राज्याभिषेक इनका हुआ आगरा में, और 1659 ईस्वी के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इस युद्ध में तो साथ दिया दारा शिकोह का, बाद में आगे जो भी युद्ध होंगे उनमें साथ देंगे औरंगजेब का। फिर उसके बाद में हमने देखा कि दारा शिकोह का एक अन्य सेनापति आता है, जिसका नाम आता है कासिम खान। इनके साथ जसवंत सिंह की अनबन हो जाने के कारण जसवंत सिंह बीच युद्ध में से ही जोधपुर वापस चले जाते हैं, जिस कारण उनकी जो रानी आती है, जिनका नाम आता है उदयपुरी रानी, ये प्रवेश द्वारों को बंद करवा देती है महल के,
क्योंकि वो इनको कहते हैं कि क्षत्रिय युद्ध को बीच में से छोड़कर नहीं आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमने औरंगजेब की बात उठाई है तो थोड़ा सा और हम औरंगजेब के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मुगलों में सर्वाधिक विस्तार करने वाला जो शासक था वो था औरंगजेब। और वो शासक, मुगल शासक जिनके दरबार में सर्वाधिक हिंदू मंत्री थे, वो भी कौन थे? औरंगजेब। तो हमें पता होना चाहिए कि मुगलों में सर्वाधिक विस्तार करने वाला शासक कौन था? औरंगजेब। और वह मुगल शासक जिसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू मंत्री थे वो भी कौन था? औरंगजेब। फिर मैंने आपको ये बात बताई कि इन्होंने धर्मत के युद्ध में तो साथ दिया किसका? दारा शिकोह का। और उसके बाद में आगे के युद्धों में साथ देंगे किसका? औरंगजेब का। तो औरंगजेब इनको एक विद्रोह का दमन करने के लिए भेजता है। दक्षिण भारत में विद्रोह होता है, शिवाजी और संभाजी के बीच में विद्रोह होता है। इनके दमन का, इन दोनों के विद्रोह के दमन का अंत करने के लिए, विद्रोह का दमन करने के लिए भेजते हैं किसको? जसवंत सिंह को औरंगजेब भेजते हैं। उसके बाद में ये जो अब जसवंत सिंह है इनको काबुल का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। कौन? औरंगजेब। काबुल का सूबेदार। तो काबुल का सूबेदार नियुक्त किया औरंगजेब ने। उसके बाद में अफगानिस्तान का ही एक स्थान आता है, जमरूद। यहाँ पर 1678 ईस्वी में इनका हो जाता है देहांत। तो हमने पढ़ा शिवाजी और संभाजी के विद्रोह का दमन करने के लिए औरंगजेब ने इन्हें भेजा दक्षिण भारत और काबुल का इन्हें नियुक्त किया सूबेदार। लेकिन वो जो विद्रोह के दमन के लिए इनको भेजा था उसमें ये रहे थे असफल। फिर इनको काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। फिर अफगानिस्तान के एक स्थान जिसका नाम आता है जमरूद, उसमें 1678 ईस्वी में इनका हो गया था देहांत। अब हम इनके कुछ निर्माण कार्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जसवंत सिंह की एक रानी आती है जिनका नाम आता है जसवंत दे। तो ये जो जसवंत दे हैं इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य किए जाते हैं, जैसे कि इन्होंने राई का बाग का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? जोधपुर में। इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम आता है कल्याण सागर तालाब। और इसका निर्माण कहाँ करवाया? जोधपुर में। तो दो निर्माण इन्होंने करवाए। उसके बाद में जसवंत सिंह ने भी कुछ निर्माण कार्य करवाए। तो इनके निर्माण कार्यों में आता है कागा उद्यान। कागा उद्यान का निर्माण करवाया इन्होंने जोधपुर में। और इन्होंने दक्षिण भारत में जसवंतपुरा कस्बा बसाया था। तो इन्होंने दक्षिण भारत में जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया था। तो हमने पढ़ा जसवंत सिंह की एक रानी जिनका नाम आता है जसवंत दे, इनके द्वारा राई का बाग का निर्माण करवाया गया जोधपुर में और कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया गया जोधपुर में। उसके बाद में इनके द्वारा, जसवंत सिंह द्वारा कागा उद्यान का निर्माण करवाया जोधपुर में और दक्षिण भारत में जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया था। अब बात आती है इनके दरबारी कवि की। इनका नाम आता है मुहणोत नैन्सी।
ये जो मोहनोत नैन्सी है, इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इनकी दो पुस्तकें आती है, दो ग्रंथ आते हैं, इनके नाम आता है जिनका नैन्सी विख्यात और मारवाड़ रा परगणारी विगत। ये दो ग्रंथ आते हैं और इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। किसने कहा था राजस्थान का अबुल फजल? मैंने आपको जालौर के चौहान में बताया था कि इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। इनका एक ग्रंथ आते हैं नैन्सी विख्यात और मारवाड़ रा परगणारी विगत। ऐसा कहा जाता है कि मोहनोत नैन्सी और जसवंत सिंह के बीच में हो गई थी अनबन, जिस कारण मोहनोत नैन्सी ने कर ली थी आत्महत्या। ऐसा माना जाता है कि जसवंत सिंह और मोहनोत नैन्सी के बीच में अनबन हो गई थी, जिसके कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो दरबारी कवि आते हैं मोहनोत नैन्सी। इनकी पुस्तकों के नाम हमें पता होना चाहिए। इनके ग्रंथों के नाम नैन्सी विख्यात और मारवाड़ रा परगणारी विगत। अब हम पढ़ते हैं इनके दरबारी विद्वान के बारे में, जिनका नाम आता है दलपत मिश्र। दलपत मिश्र नाम आता है इनके दरबारी विद्वान का। जिनका ग्रंथ आता है जिसका नाम है जसवंत विलास। तो दलपत मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? जसवंत विलास। और हमने इनके दरबारी कवि जिनका नाम था मोहनोत नैन्सी, उनकी दो पुस्तकें पढ़ी थी, दो ग्रंथ पढ़े थे, नैन्सी विख्यात और मारवाड़ रा परगणारी विगत। दरबारी विद्वान है इनके दलपत मिश्र, जिनका ग्रंथ आता है जसवंत विलास। अब जसवंत सिंह द्वारा भी दो ग्रंथ रचित किए गए थे, जिनके नाम आते हैं एक का नाम तो आता है अपरोक्ष सिद्धांत सार और दूसरे का नाम आता है भाषा भूषण। तो इनके ग्रंथों के नाम भी हमें पता होने चाहिए। क्या नाम आते हैं? अपरोक्ष सिद्धांत सार और भाषा भूषण। और फिर हमने जब पढ़ा था कि इनकी मृत्यु हुई 1678 ईस्वी में, कहां पर हुई? अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर इनके देहांत हो गया था इनका 1678 ईस्वी के अंदर। तब इनके कोई संतान नहीं थी, इनकी जो रानियां थी वो गर्भवती थी। और उसके बाद में 1679 ईस्वी के अंदर 1679 ईस्वी के अंदर इनके पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम आता है अजीत सिंह। तो इनके अगले शासक बनते हैं कौन? अजीत सिंह। तो जसवंत सिंह की हमने दो ग्रंथ पढ़े, जिनका नाम आता है अपरोक्ष सिद्धांत सार और भाषा भूषण। और हमने पढ़ा कि 1679 ईस्वी में इनके पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम आता है अजीत सिंह। तो ये था जसवंत सिंह के बारे में। कल हम अजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।